अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हूँ या पूरी दुनिया में बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी आज पाकिस्तान का 78 जश्न आज़ादी बड़े ही जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज हम भी जब पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर मौजूद थे तो वहां पर इतनी बड़ी तादाद मैंने आज तक नहीं देखी थी। फुल मेरे ख्याल से मोर देन 1000 लोग वहां पर मौजूद थे, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और यंगस्टर्स मौजूद थे। ये एक नई चीज थी जो मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर देखने में मिली। और वहां पर आए हुए जो यंगस्टर्स थे उनके अंदर एक ऐसा वलवला था, ऐसा जज्बा था, जो वो बार बार जब बात करते थे तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जिक्र करते थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जिक्र करके ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वह पाकिस्तानी होने का उनको ऐसा फख्र महसूस हो रहा था, जिसके उनके अल्फाजात से अदा हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं देखी थी, लेकिन एक जंग जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह से बहादुरी के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उसके बाद हम जो है वो फख्र से सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम ये वो कौम है जो बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला करना भी जानती हैं और अमन का पैगाम देना भी जानते हैं। बुजुर्ग भी थे, बुजुर्गों का ये कहना था कि ऐसा लग रहा है कि हमारी पुराने जिस्म के अंदर नया खून इंजेक्ट कर दिया गया है। एक नया जज्बा जो हमारी पाकिस्तानी कौम के अंदर मिसिंग था, वो इस जंग ने जो है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों की वजह से, पाकिस्तान की तमाम उन गाजियों की, उन शोहदा की, उन जवानों की कुर्बानी के बाद जो मिला है, इससे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के अंदर एक नया वलवला जो है वो पैदा हुआ है, एक नया जज्बा पैदा हुआ है। हम भी आपको तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आजादी मुबारक कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगता है कि कुछ खौफ मैं कहूं उसको, या डर या मसलहत, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन सवालात यहाँ पर कुछ जन्म दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अभी कल जो एक मुलाकात होती है स्पीकर असेंबली के हमारे अयाज सादिक साहब हैं, उनका भी रवैया बड़ा नरम नरम सा है। उन्होंने भी बड़े प्यार से बातें की हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे और वो लग रहा है कि जैसे कोई इनकी, मैं क्या अब इसको इल्फाज दूं, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले जो भी मैं इल्फाज बोलूंगी उनको वो पसंद तो आएंगे नहीं। तो क्या ये किसी किस्म की मसलहत की तरफ कोशिशें होना शुरू हो गई हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड ले लिया है तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ के अंदर ये किसी खौफ की अलामत है? क्योंकि ये वो खौफ है जो डेफिनेटली पाकिस्तान की अदालतें एक के बाद एक इनके रहनुमाओं को सजाएं दे रही है। 9 मई के केसेस में अब आपने देखें कि ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन जो है वो 9 मई के चक्कर में जो है वो नायल हो रहा है। 5-5, 10 ईयर्स की उनको सजाएं हो रही हैं, तो मुस्तकबिल उनको तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि रुक जाओ, झुक जाओ और झुक कर जो है वो मसलहत के तहत जो है वो अच्छे अच्छे बन जाओ ताकि हमारी कुर्बानी होने से बच जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या वाकई ही मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्या आप सच में पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सच्चे दिल के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, या आपका ये फिर महज वक्ती हिकमत अमली है कि आप हुकूमत को एंगेज करें और आपकी तरफ जो बढ़ता हुआ शिकंजा है कानून का, उसको रोकने में कामयाब हो जाएं? पीटीआई कहीं अपने ऊपर आने वाले उस आ, नाअहलियत के शिकंजे को दूर करने के लिए तो ये मुज़ाकरात नहीं कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी मुज़ाकरात होने हैं या नहीं होने हैं, वो तो तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं जेल में बैठे हुए, उन्होंने आखिरी फैसला करना है। तो क्या इमरान खान साहब ने ये अपनी पार्टी को कह दिया है कि जी आप मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें? क्योंकि इशारे तो यही बता रहे हैं, क्योंकि हुकूमत भी बड़ी प्यार दिखा रही है और तहरीक इंसाफ वाले भी बड़े प्यार के साथ जो है स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक के साथ मिल रहे थे। तो ये मुझे इतनी नरम दिली बिला वजह तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ जो है एक दूसरे को सियासी बयानात की देकर पछाड़ने की तरफ जोर था और अब ऑल ऑफ अ सडन हुकूमत भी टिल्ट कर गई है और तहरीक इंसाफ भी, या मैं ये कहूं कि कहीं से कोई खास स्पेशल पैगाम जो है वो दोनों को दे दिया गया है और कह दिया गया है कि अच्छे बच्चों की तरह टेबल पर बैठे। और अगर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पार्लियामेंट का किसी न किसी तरह से हिस्सा हैं, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से 9 मई में आप लोगों को जिस रफ्तार से सजाएं हो रही हैं, अगर ऐसे ही सिलसिला जारी रहा तो फिर आप लोग असेंबली में तो नजर नहीं आएंगे, कोई जेल के पीछे नजर आएगा,
कोई नाअहल होके छुपता छुपाता नजर आएगा। तो अगर यही आप लोगों ने काम करने के लिए सियासत की थी तो फिर खुद ही वॉलंटियरली रिजाइन कर दें कि जी हमने सियासत नहीं करनी, हमने हुल्लड़बाजी करनी है, हमने पाकिस्तान को बदनाम करना है, हमने पाकिस्तानियों के लिए खिदमत करने के लिए वोट नहीं लिया था, हमने सिर्फ पाकिस्तानियों को तकलीफ देने के लिए, हमने पाकिस्तानियों की जिंदगी अजाब बनाने के लिए एहतजाज, नारे, शब्दाबाजियों के लिए सियासत में हिस्सा लिया था। तो चलें फिर भी हम मान लेंगे कि आप लोग चिल करें। लेकिन अगर आप लोगों ने वोट इसलिए लिया था कि आप अपने अपने हल्के की आवाम की जिंदगी को बेहतर बना सकें, अगर आपने वोट इसलिए लिया था ताकि आप पाकिस्तानी जो आपके आपके चाहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों में तब्दीली ला सकें, तो उसके लिए आपको ये नारेबाजी, एहतजाज, शोबदाबाजियां, हुल्लड़बाजियां और नफरत अंगेज सियासत को छोड़ना होगा। और जिस के लिए आप लोगों ने वोट लिया था, पाकिस्तानियों की खिदमत, पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करने की तरफ आप गामजुन हूं और उसी तरफ अपनी जो एनर्जी रखें, क्योंकि आपकी जितनी भी एनर्जी अभी तक आपने वेस्ट की उसे हासिल तो कुछ हुआ नहीं है, और जो हो रहा है हासिल वो आपको हासिल हो रही है सजाएं, जेल की सलाखें, और आप लोगों के लिए नाकामी का जो वो तमगा जो आप लोग अपने सीनों पर लेकर फिर रहे हैं। आपका लीडर जेल में बैठा हुआ, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सके, आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सके, आप आपके हल्के के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। तो खुदारा अब वो टाइम गुजर गया। आप 2 साल आप लोगों ने इसी चक्कर में गुजार दिए हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसी पार्लियामेंट का हिस्सा रहना है तो आपको फिर जी जनाब झुककर पाकिस्तान के लिए अच्छी सियासत करनी होगी। और हुकूमत ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर देखिए मैं तो इसको इनिशिएटिव कहूंगी, हुकूमत जो अच्छा ले रही है। वैसे तो पहले भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि आप लोगों के इनिशिएटिव्स का फायदा तभी होगा जब तहरीक इंसाफ वाले सच्चे दिल के साथ आप लोगों के इनिशिएटिव को, आप लोगों की वो क्या कहते हैं सुलह रहमी को, आप लोगों की मुफाहमत को, आप लोगों की जो है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की पॉलिसी को अंडरस्टैंड कर सकेंगे तहरीक इंसाफ के लोग। अब ये पाकिस्तानियों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि क्या ये काबिलियत है तहरीक इंसाफ के लोगों में कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं या नहीं। ये मुफाहमत होती है या नहीं, ये वक्ती है, ये शोबदाबाजी है, या टाइम गेन करने का एक तरीका है, ये तो हमें चंद ही हफ्तों में पता चल जाएगा कि ये जो चिड़िया है वो किस ओर उड़ती है। तो मैं यही कहूंगी, ज्यादा उम्मीद मुझे तहरीक इंसाफ के लोगों से नहीं है। ये मुझे लगता है कि वक्ती तौर पर अपने आप पर आने वाली बला को टालने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हुकूमत की जो खैर सगाली के इस इनिशिएटिव को हम अप्रिशिएट करना चाहिए और करते भी हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इस इनिशिएटिव को, इस खैर सगाली की जबान को समझ पाएंगे या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।